अब बेटा ये क्वेश्चन यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का दिया है 2023 का। ये लॉग और ट्रिग्नोमेट्री दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो ये लॉग का भी अच्छा खासा यहाँ पे लॉजिक है और साथ में ट्रिग्नोमेट्री का भी लॉजिक है। तो देखो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए लॉग की प्रॉपर्टी भी यूज होंगी। तो ये क्या लिखा है, लॉग, थोड़ा पेन का पॉइंटर बढ़ा लेते हैं, लॉग कॉट एक्स, बेस में क्या लिखा है, बेस कॉस एक्स, प्लस 4 लॉग टेन एक्स, बेस में क्या लिखा है, साइन एक्स, इक्वल टू 1। अब आप लोगों को सबको ये लॉजिक पता होगा, जैसे लिखा है लॉग ए बेस बी, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, लॉग ए अपॉन लॉग बी। आई थिंक ये बात सबको आती होगी समझ में। तो वैसे ही हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी लगा के क्या लिख लिया, लॉग कॉट एक्स अपॉन लॉग कॉस एक्स, प्लस 4 लॉग टेन एक्स अपॉन लॉग साइन एक्स, इक्वल टू 1। क्लियर यहां पे सारे बच्चों को? ठीक। अब एक काम और कर लेते हैं, लॉग कॉट एक्स लिखा है, कॉट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन अपॉन लॉग कॉस एक्स, और लॉग टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं, लॉग साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन लॉग साइन एक्स, इक्वल टू 1। अब बेटा लॉग की एक प्रॉपर्टी आपको और आती होगी, लॉग ए अपॉन बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। तो अगर हम सेम प्रॉपर्टी को यहां पे यूज करें तो लॉग कॉस अपॉन साइन क्या बन जाएगा, लॉग कॉस माइनस लॉग साइन एक्स डिवाइडेड बाई लॉग कॉस एक्स प्लस 4 लॉग साइन एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स डिवाइडेड बाई लॉग साइन एक्स, इक्वल टू 1। अब इसका अगर एलसीएम ले लें इस पूरे बात का, तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा, लॉग साइन एक्स यहां मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, लॉग कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स माइनस लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर। एलसीएम ले रहा हूं बेटा यहाँ पे माइनस से, फिर प्लस 4 लॉग साइन एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स माइनस 4 लॉग कॉस एक्स का होल स्क्वायर। आई होप सबको एलसीएम लेना आता होगा। इसका मल्टीप्लाई यहां कर दिया, इसका मल्टीप्लाई यहां कर दिया। अब डिवाइड में क्या आएगा, लॉग साइन एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वल टू में क्या आया, लॉग साइन एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। अब गौर से देखो तो ये और ये कैंसिल हो गया कैंसिल। अब ये क्या बचा, लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 लॉग साइन एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स प्लस 4 लॉग कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां गौर से देखो तो बेटा ये क्या लिखा है, ये लिखा है ए स्क्वायर, ये लिखा है बी स्क्वायर और ये लिखा है माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है सारे बच्चों को? अब यहां से क्या आ गया, लॉग साइन एक्स बराबर
टू लॉग कॉस एक्स, ये आ गया लॉग साइन एक्स बराबर आ गया लॉग कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बड़ा लॉग की एक प्रॉपर्टी आप और जानते होगे, मान लो कहीं पे लिखा है एम लॉग ए, तो इट विल बी इक्वल टू लॉग ए की पावर एम। अब लॉग से लॉग दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, इट विल बी इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। और दोनों को अब एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 - sin² एक्स। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई किया तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स -1 इक्वल टू 0। तो यहां से साइन एक्स की वैल्यू क्या आई, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac/2a। तो साइन एक्स बराबर आया -1 प्लस √5/2 -1 -√5/2। क्लियर है। लेकिन अब log x की प्रॉपर्टी जानते हो, कहीं पर भी लिखा है log x, तो log x में x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब साइन x की वैल्यू भी बेटा हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। जैसे यहाँ देखो, यहाँ लिखा है log sin x, तो log sin x में sin x क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो sin x की वैल्यू, एक तो आंसर जो आया -1 -√5/2, ये आंसर पॉसिबल नहीं है, ये रिजेक्ट हो गया, ये आंसर क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो केवल क्या बचा, साइन एक्स बराबर -1 प्लस √5/2। क्लियर है बच्चा, सबको यहां तक बात समझ में आई। अब अपने सवाल को फिर हम लोग देखते हैं, सवाल में अब क्या पूछा गया है। सवाल में अब कहा गया है कि द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज साइन इनवर्स अल्फा प्लस √β/2। सोल्यूशन किसके बराबर है, साइन इनवर्स अल्फा प्लस √β/2 के बराबर है। अब यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स -1 प्लस √5/2। अब दोनों को बेटा आप यहां पे कंपेयर कर लो, तो अल्फा की वैल्यू आ रही -1 और बीटा की वैल्यू आ रही है 5। क्लियर है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा, तो -1 प्लस 5 = 4, ये आंसर आ गया। तो ये अच्छा सवाल है, इसमें लॉग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज है, लॉग के भी है, ट्रिग्नोमेट्री का भी है। तो बेटा मेहनत करो, इसको दोबारा प्रैक्टिस करिए, दोबारा प्रैक्टिस करके देखिए क्या आंसर आएगा। ठीक है बेटा।